जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि नवरात्रि के छठे दिन हमें माँ भगवती दुर्गा की किस विधि से आराधना करनी चाहिए, किस मंत्र का जाप करना चाहिए, कौन से स्वरूप की आज हमें पूजा करनी है और कौन सा भोग माँ को अर्पित करना है, कौन सा रंग आज धारण करके हमें माँ की पूजा करनी चाहिए। अगर शीघ्र विवाह चाहते हैं आप या फिर प्रेम विवाह में कोई बाधा आ रही है तो इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, किस मंत्र का जाप करना चाहिए, माँ को क्या अर्पित करना चाहिए। जीवन में ऐश्वर्य चाहते हैं, सुख समृद्धि चाहते हैं, बहुत अधिक सफलता चाहते हैं, व्यक्तित्व को आकर्षित बनाना चाहते हैं कि हर कोई आपकी तरफ आकर्षित हो, तो इसके लिए आप माँ को क्या चीज़ें अर्पित करें, किस मंत्र का जाप करें जिससे कि ये कामना आपकी बहुत ही शीघ्र माँ की कृपा से पूर्ण हो जाए। तो ये सभी बातें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि माँ भगवती दुर्गा का छठा स्वरूप क्या है। माँ कात्यायनी है माँ दुर्गा का छठा स्वरूप। माँ कात्यायनी जो कि महिषासुर का वध किया था इन्होंने, तो इस वजह से माँ कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, माँ दुर्गा का जो ये स्वरूप है, इनकी पूजा करने से कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है, आकर्षक व्यक्तित्व की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मतलब भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली होती है माँ कात्यायनी की पूजा, क्योंकि इनका स्वभाव बेहद उदार है और हम जिस भी कामना से इनकी आराधना करते हैं वो कामना हमारी बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी माना गया है माँ कात्यायनी को। ऐसा कहा जाता है कि गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए माँ कात्यायनी की ही आराधना की थी। तो जिनके भी विवाह में कोई बाधा आ रही है, प्रेम विवाह करना चाहते हैं या फिर वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है, तो दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाने के लिए, प्रेम विवाह के लिए और विवाह में जो विलंब हो रहा है उसको दूर करने के लिए माँ की आराधना अगर आप विधि विधान से करते हैं तो शीघ्र ही माँ की कृपा आपको मिल जाती है और आपकी परेशानियां दूर होती हैं। दोस्तों, ऋषि कात्यायन माता के बहुत बड़े भक्त थे, तो इनकी तपस्या से खुश होकर ही देवी माँ ने इनके घर में पुत्री के रूप में होने का वरदान दिया था और ऋषि कात्यायन की बेटी होने के कारण ही माँ को कात्यायनी कहा जाता है। कैसा है माँ का स्वरूप, जब हम पूजा करें तो किस स्वरूप का ध्यान करें। दोस्तों, माँ कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में माता के खड़ग है तो दूसरे हाथ में कमल का पुष्प है, 2 हाथों में, एक हाथ में वर मुद्रा है और दूसरे हाथ में अभय मुद्रा है, जिससे ये भक्तों को आशीर्वाद दे रही हैं। तो माँ दुर्गा का जो ये स्वरूप है अत्यंत दयालु है, भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। किस तरह से हमें माँ की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि की षष्ठी तिथि के दिन देवी माँ की पूजा की जाती है माँ कात्यायनी स्वरूप में। तो जैसे आप हर रोज पूजा कर रहे हैं, प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आज अगर लाल रंग के वस्त्र धारण करके आप पूजा करते हैं या पीले रंग के वस्त्र धारण करके माँ की पूजा करते हैं तो बहुत शुभ होता है। माँ को ये रंग बहुत प्रिय है, तो इस तरह से आपको माँ की पूजा करते समय ये रंग धारण करना चाहिए। और जब आप माँ की पूजा कर रहे हैं पूरे विधि विधान से माँ की आराधना करें। माँ को लाल फूल अर्पित करना चाहिए, पीले पुष्पों से भी माँ की पूजा करनी चाहिए और माँ के मंत्रों का जप करते रहना चाहिए जब आप पूजा करते हैं। तो माँ का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जप करते हुए माँ की आप पूजा करें, उन्हें सभी वस्तुएं, उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित करें, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, लाल पुष्प अर्पित करें। हो सके तो गुलाब का फूल माँ को बहुत पसंद है, तो गुलाब के फूल माँ को अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अगर आप आकर्षक व्यक्तित्व चाहते हैं कि हर कोई आपकी तरफ आकर्षित हो, तो आज के दिन आप माँ को सुगंधित पुष्प अर्पित करें, जैसे कि आप गुलाब का फूल चढ़ाएं माँ को, लाल फूल, और इत्र अर्पित करना चाहिए। इससे आपकी जो आकर्षक व्यक्तित्व की कामना है वो बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। सुगंधित पुष्प अर्पित करने से शीघ्र विवाह के भी योग बनते हैं और प्रेम विवाह में अगर कोई बाधा आ रही है तो वो भी दूर हो जाती है। तो माँ को ये वस्तुएं, अगर आपकी इस तरह की कामना है तो पूजा के समय जरूर अर्पित करनी चाहिए। जब आप माँ की पूजा कर रहे हैं मंत्र का जाप करते रहें। अब बात करते हैं कि माँ को भोग क्या अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, माँ को भोग में आप मालपुए का भोग लगाएं तो बहुत अच्छा माना जाता है। माँ को मालपुआ बहुत प्रिय है, तो आप मालपुए का भोग लगा सकते हैं। शहद माँ को जरूर अर्पित करना चाहिए आज के दिन। तो शहद किस तरह से आप माँ को अर्पित करें जिससे कि आपकी कामना पूर्ण हो। दोस्तों, पान के पत्ते पर अगर आप शहद रखकर अर्पित करते हैं तो इससे आपकी मन की हर इच्छा माँ पूर्ण कर देती है।
मिट्टी के बर्तन में भी आप शहद रखकर माँ को अर्पित कर सकते हैं, या फिर अगर चांदी का पात्र भी आपके पास उपलब्ध हो तो किसी चांदी की डिब्बी में या छोटी सी चांदी की कटोरी में शहद रखकर, शहद भरकर माँ को अर्पित करना चाहिए पूजा के समय भोग स्वरूप में। तो इससे भी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो आप ये भोग अर्पित कर रहे हैं, जो चांदी के पात्र में या मिट्टी के दिए में, तो जो भी आपने शहद अर्पित किया है, इसे आप प्रसाद स्वरूप स्वयं ग्रहण कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसे किसी मंदिर में किसी ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। तो ये आपकी अपनी इच्छा है। माँ की जब आप पूजा कर रहे हैं तो पूरे मन से, श्रद्धा भाव से करें, सच्चे मन से करें। माँ कात्यायनी समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। जीवन में सफलता चाहते हैं, सुख समृद्धि चाहते हैं, ऐश्वर्य में वृद्धि चाहते हैं, तो माँ को लाल फूल अर्पित करते हुए इस मंत्र का जप करना चाहिए। ओम ह्रीम नमः। ओम ह्रीम नमः। इस मंत्र का जप करने से आपका व्यक्तित्व भी आकर्षक होगा और आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जीवन में अपार सफलता की प्राप्ति होती है, अपार सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा करते समय लाल गुलाब के फूल अर्पित करें आप, और वहां बैठकर 1 माला या 3 माला ओम ह्रीम नमः इस मंत्र का जप करते हैं तो आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि अगर प्रेम विवाह में कोई बाधा आ रही है या शीघ्र विवाह चाहते हैं, आप दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो माँ के सामने आप सुगंधित पुष्प अर्पित करें, इत्र अर्पित करें, लाल पुष्प अर्पित करें, और श्रृंगार की सामग्री भी आज आप माँ को अर्पित करते हैं, लाल चुन्नी चढ़ा सकते हैं। बहुत ही शुभ फल की आपको प्राप्ति होगी। आपके वैवाहिक जीवन में जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी। माँ का जो मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु, इस मंत्र का जप आप अधिक से अधिक संख्या में करें तो बहुत ही शीघ्र आपके विवाह में जो परेशानियां आ रही हैं वो दूर होती हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप प्रेम विवाह में कोई बाधा आ रही है तो क्या करें। दोस्तों, प्रेम विवाह चाहते हैं, शीघ्र विवाह चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि माँ की पूजा आप पीले वस्त्र धारण करके तब करें। आज के दिन आपको पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद आप माँ की पूजा करें, माँ को पीले फूल अर्पित करें, पीले फल का भोग लगाएं। और आज के दिन अगर आप माँ के सामने 3 साबुत हल्दी अर्पित करते हैं, माँ के चरणों में 3 साबुत हल्दी अर्पित करें, मतलब चढ़ा दीजिए, और वहां बैठकर मंत्र जाप कीजिए। मंत्र है कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का जप आप 1 माला कर सकते हैं, 3 माला कर सकते हैं, इससे अधिक भी कर सकते हैं। अगर आपके पास समय हो तो 11 माला तक कर लीजिए, क्योंकि मंत्रों का प्रभाव बहुत अधिक होता है। मंत्र जितना अधिक जपा जाता है वो जितनी अधिक संख्या में आप जपेंगे उतना ही शीघ्र वो सिद्ध होता है, और मंत्र सिद्ध होने पर ही आपको उसका असर दिखाई पड़ता है। तो आप शीघ्र विवाह चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप आप अधिक से अधिक संख्या में आज से संकल्प लेकर करें। और कब तक करें? जब तक कि आपके विवाह में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर न हो जाए, तब तक करें। लगातार करते रहें, क्योंकि माँ कात्यायनी समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण करती हैं। तो अगर आप आज से शुरू करते हैं, मन में विश्वास रखकर करें, माँ कात्यायनी सबकी कामना पूर्ण करती हैं। तो आप विवाह से संबंधित अगर कोई भी बाधा हो, प्रेम विवाह से संबंधित कोई भी बाधा हो, तो माँ कात्यायनी की पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो मन में विश्वास रखकर इस मंत्र का जप आप करते रहिए। यथासंभव 1 माला कर लीजिए हर रोज, या फिर आप 21 माला कर सकते हैं, 11 माला कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हर रोज का समय निश्चित कर लीजिए कि इस समय आप मंत्र का जाप करेंगे। सुबह या शाम दोनों समय कर सकते हैं आप। शाम के समय वैसे गोधूली वेला में अगर माँ की पूजा की जाती है तो वो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो शाम के समय कर सकते हैं आप पूजा, और 1 माला मंत्र का जाप कर लीजिए। जब आप पूजा कर रही हैं तो उस समय में आपको चाहिए कि आपको पीले वस्त्र धारण करके पूजा करनी चाहिए। पीले वस्त्रों में अगर आप पूजा करेंगे तो बहुत ही शीघ्र माँ प्रसन्न हो जाती है। पीले फूल प्रतिदिन अर्पित करें, और माँ को अगर इस तरह से आप मंत्रों का जाप करते हैं तो शीघ्र ही आपकी जो विवाह में बाधा है वो दूर हो जाती है। 3 साबुत हल्दी जो माँ को आपने आज चढ़ाई है, आज की पूजा के बाद उसे उठाकर अपने पास एक पीले कपड़े में बांधकर रख दीजिए। इसे पड़े रहने दीजिए अपने पास, कहीं सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए, और शीघ्र ही आपके विवाह के योग बनने लग जाते हैं इसे रखने से। तो इसे रखे रहने दीजिए जब तक आपका विवाह तय नहीं हो जाता है, विवाह हो नहीं जाता है, तब तक आप इसे संभाल कर रखिए। उसके बाद आप इसे विसर्जित कर दीजिए। तो इस तरह से माँ की पूजा कीजिए। अगर आप प्रेम विवाह चाहते हैं, सुख समृद्धि चाहते हैं, दाम्पत्य जीवन सुखमय बनाना चाहते हैं, या कोई भी आपकी मनोकामना हो, माँ की पूजा करते समय मन में जो भी इच्छा हो आप माँ से प्रार्थना करें, वो शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में जो मैंने माँ कात्यायनी की पूजा से संबंधित आपको जानकारी दी है,
आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।